अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू ताली टीवी। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी अजीबोगरीब बीमारियों के बारे में जो दुनिया में कुछ ही लोगों को होती हैं, जिनके बारे में सुनकर आप परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ताली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ऐसे बच्चे के बारे में बात करते हैं जो दिन ब दिन पत्थर में तब्दील होता जा रहा है। दोस्तों इस बच्चे की एज 16 साल है। इसका नाम रामेश कुमारी है और ये लड़का नेपाल में रहता है। जब ये पैदा हुआ तो ये एक नॉर्मल बेबीज जैसा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ कुछ अजीब होने लगा। इसके हाथों की स्किन काले पत्थर की तरह होने लग गई। पहले तो डॉक्टर समझते थे कि ये एक मामूली इन्फेक्शन है, लेकिन ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। इसके बाद डॉक्टर्स को भी पता चल गया कि ये एक आम सी बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक अजीबोगरीब बीमारी है जिसका नाम हार्लेक्विन-इस्टियोसिस है। इस बीमारी में इंसान का जिस्म बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त होता चला जाता है, जो ये अभी रामेश के साथ हो रहा है। इसका सारा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता पत्थर की तरह होता चला गया। रामेश की ये अजीबोगरीब कंडीशन दुनिया भर में मशहूर हो गई। इसके माँ बाप बहुत गरीब थे, जिस वजह से इसकी बीमारी का खर्चा ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इस बीमारी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब इसका जिस्म पत्थर की तरह हो जाएगा तो इसको सांस लेने में भी मुश्किलात पैदा होंगी। लेकिन फिर एक सिंगर जिसका नाम जोश जॉन है, ये एक दिन नेपाल में कॉन्सर्ट करने आई। कॉन्सर्ट करने के बाद ये रामेश के घर भी गई और इसके कमाया हुआ कॉन्सर्ट का जितना भी पैसा था वो इसने इस बच्चे को डोनेट कर दिया। इस बच्चे का आज भी इलाज हो रहा है। केब्राज डेल्यूजन। दोस्तों केब्राज डेल्यूजन एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान को लगता है कि इसके आसपास मौजूद सारे लोग नकली हैं और इन फेक और नकली लोगों ने इन असली लोगों की जगहें ले ली हैं और ये लोग इसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे कई केसेस दुनिया में सामने आ चुके हैं। इसी से मुतालिक एक शख्स ने अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया। ऐसी कंडीशन वाले लोगों को बाकी सब चीज याद रहती है, लेकिन इंसान के चेहरे याद नहीं रहते। इस बीमारी के बारे में सबसे पहले 1923 में फ्रांस के एक साइकेट्रिस्ट ने इसके बारे में बताया था। इस साइकेट्रिस्ट का नाम जोसेफ बेग्रास था। ये बीमारी इसी के नाम पर रखी गई है। जोसेफ उस वक्त एक औरत का इलाज कर रहा था जो केब्राज डेल्यूजन से गुजर रही थी। कहा जाता है कि ऐसे लोग बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं। फैक्टिशियस डिसऑर्डर। दोस्तों फैक्टिशियस डिसऑर्डर एक इंतहाई अजीबोगरीब बीमारी है जिसमें इंसान को बीमार होना अच्छा लगता है, बल्कि इसे बीमार होने का जुनून हो जाता है। इस कंडीशन के शिकार जो भी होता है वो खुद को जानबूझकर बीमार करता है ताकि वो हॉस्पिटल जा सके। ऐसे लोगों को कुछ नहीं होता, लेकिन ये अपनी बीमारी की एक लंबी चौड़ी कहानी बनाते हैं। ये बीमारी ऐसे लोगों को होती है जो माजी में एक खतरनाक बीमारी से गुजरे हों। यही चीज इनके दिमाग में बैठ जाती है। दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।